रचना का सम्मान समारोह में उपस्थित खंडवा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, देश के इतिहास विख्यात इतिहासकार, मेरे अग्रज और मुझपर हमेशा इतने वर्ष आने वाले अग्रज डॉक्टर राजा सुगम साहब और सूर्य की भांति प्रकाशमान साहित्यकारों के जैसे यहाँ पूरा मंच सामने मौजूद रचनाकार आप सभी को मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बधाई देता हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं बता दूँ कि वक्ता मंच में आज तक मैं जब से वक्ता मंच की स्थापना हुई तब से मैं वक्ता मंच के संपर्क में, राजेश जी और विवेक जी दोनों मेरे छोटे भाई के बराबर हमेशा मेरे संपर्क में रहे हैं। और ये पहला अवसर है जब मैं वक्ता मंच में सामने बैठूंगी, तो इससे पहले मैं हमेशा आप जैसे कि आप बैठ कर बैठा करता आज पहली बार सभी लोगों को उन्नत बधाई और सभी लोगों को आप यहाँ जितने रचनाकार हैं सभी लोगों को आपको जो भी रचना अभी तक लिखी है या भविष्य में लिखने वाले हैं उससे भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटी सी बात आज पूर्णिमा के अवसर पर अभी बैठे बैठे मेरे को याद आ गया। अभी ये पुस्तक में देख रहे थे प्रमाण पाठ 3/3 में एक चंद्रमा की फोटो दिखाई दे रही है, चंद्रमा का स्केच बनाता है। तो उससे मेरे बच्चों का सवाल याद आ गया कि आप लोग भी लिखना मत भूलिएगा। जो साहित्यकार होता है वो समाज का दर्पण होता है। देश के साहित्य को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा उद्देश्य क्या है इसके। जो साहित्यकार होता है वो समाज का आईना भी होता है और दिशा निर्देशक भी होता है। समाज को दिशा देता है तो साहित्यकार भी दिशा देता है। आप सब लिखना कभी मत छोड़ेगा। आपकी जो कला है उसकी स्याही कभी सूखनी नहीं चाहिए, याद रख लीजिएगा। जीवन पर्यंत आपको लिखना है। आपके मन में जिस दिन ये भाव आ गया कि नहीं मैं तो 50 किताबें लिखी मैं बहुत बड़ा साहित्यकार बन गया हूँ, उस दिन से तो मानी की प्रकृति जो आपको नीचे गिराना चालू कर देगी। आप याद करिए आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा का चांद कैसा होता है कोई एक बता रहे? पूरा गोल होता है, मतलब पूर्ण होता है। लेकिन आप कल ध्यान दीजिएगा, आज चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो आज चंद्रमा को घमंड आ जाता है कि मैं आज पूर्ण हो चुका हूँ, अब मेरे को सीखने की जरूरत है। कल से आप देख लीजिएगा कि चंद्रमा का अवसान होते चले जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब अमावस को चंद्रमा लुप्त हो जाता है। आप अमावस के चांद बनने की कोशिश मत करिएगा, माफ करिएगा पूर्णिमा के चांद बनने की कोशिश मत करिएगा। हमेशा सोचिए कि अमावस का चांद हो, एकम 2 3 चतुर्थ पंचमी चौथी सप्तमी हमेशा बढ़ते जाइए, लेकिन पूर्णिमा की चांद की माफी पूर्ण होने की कोशिश कभी मत करिएगा। हमेशा मन में ये कभी घमंड ना आए कि मैं बहुत बड़ा साहित्यकार बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा लेखक बन गया हूँ। यहाँ बहुत सारे विद्वान साहित्यकार बैठे हैं, मंच पर हमारे गुरुजन लोग बैठे हैं, अनेक विद्वान और सब जैसे शिक्षक रहे हैं। मैंने भी कुछ किताबें लिखी हैं, आज भी लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं तो आप सबके बीच इतने बड़े बड़े कलाकारों में इतनी छोटी सी पेंसिल मांगता हूँ अपने आप को। और मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि कभी भी मन में घमंड मत लाइएगा, कभी भी अपने आप को पूर्ण मत मानिएगा। आप पूर्णिमा की चांद बनने की कोशिश मत करिएगा। जिस दिन आपके मन में भाव जब तक रहेगा तब तक निश्चित में बहुत कभी माता सरस्वती की कृपा आप सब पर रहेगी। और माता सरस्वती की कृपा जिस पर रहेगी तो निश्चित मानिए आपके जेब की कलम की स्याही कभी नहीं सूखने वाली। जीवन पर्यंत उम्र जब तक आपकी लिखने क्षमता है आपको तेरी स्याही नहीं सूखेगी। यही मैं आज माता सरस्वती से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और सभी को वंदन करता हूँ। मेरे गुरुदेव लोगों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राजेश जी और विवेक बेरा आपको एक क्यों बता दूँ, राजेश जी को आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हो जो विवेक बेरा वो चेहरे से नहीं जानते होंगे। हमेशा उस तरह की खासियत, हमेशा वो पर्दे के पीछे रहा है। पूरी व्यवस्था राजेश और विवेक जी करते हैं। मैं इन दोनों को पुनः बधाई देता हूँ। मैं तो जब से संस्था में तब से इन्हों के साथ में हूँ और मैं इनके वक्ता में जो बहुत सी कामना करता हूँ और इन्हें वचन तो ये तो इनका अधिकार है मेरे ऊपर। जब जब मुझे बुलाते हैं, जब जब मेरी मदद मांगते हैं, मैं हमेशा इनके लिए सर कह रहा। राजेश और विवेक दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।